हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, पेज नंबर 63 निकालेंगे हम। सबलीना है क्या? 63 दिखाई दे रहा है ना? हमद जो है वो यस मुझे दिखाई दे रहा है। अमीर मीनाई। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे तस्वीर, अमीर मीनाई। सब लोगों को दिख रही है कोने में तस्वीर अमीर मीनाई की। ये शायर यस है, मिस दिख रही है। अमीर मीनाई Yes, miss. शायर है, अमीर मीनाई शायर है। तो आप लोगों का उर्दू का पहला प्रोजेक्ट है। आप लोगों के किताब में जितने भी शायरों के नाम आए हुए हैं, गूगल से उन लोगों के तस्वीरें हासिल करेंगे और उनके बारे में थोड़ी सी जो मालूमात दी हुई होगी वो आप लोग उसका एक एल्बम बनाएंगे। उर्दू का आपको ये प्रोजेक्ट करना है। सुनाई दिया यस मिस। सबको? Yes, सुनाई miss. दिया? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमीर मीनाई शायर कैसे दिखाई देते थे, है ना? और उन्होंने किस किस तरह की जो है वो हमद है, नज़म है, गजल है, जो कुछ उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, पहली बात जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पहली बात, अच्छी बात वो है जो सलीके से कही जाए और बेहतरीन बात वो है जो खुदाए बरतर के लिए की जाए। आमतौर पर शायर अपनी शायरी का आगाज अल्लाह की तारीफ, इसकी सफात की बयान और उसके बारे में गुफ्तगू से करता है। ऐसी शायर को, ऐसी शायरी जो होती है उसको हमद कहते हैं। ये आपको याद करना है, हमद की तारीफ है। हमद किसे कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, अच्छी बात से लेके इस शायरी को हमद कहते हैं, यहाँ तक आपको याद करना है। और ये आप लोग 10वीं तक याद रखेंगे क्योंकि 10वीं में आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनाजात किसे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अल्लाह खुद भी इस बात को पसंद करता है कि इसके बंदे इसकी तारीफ व हमदो सना करते हैं। हम लोग स्कूल में भी एक दुआ में पढ़ते हैं ना, हम नात वगैरह पढ़ते हैं ना, तो हमद जो है वो सबसे अफजल है। हमको रोजाना अल्लाह ताला की हमदो सना करनी चाहिए। ठीक है? ये लाल दुपट्टे में कौन है आज? न्यू फेस, नया चेहरा कौन है? अस्मा। अस्मा। ओके, अस्मा तक बात गई। अस्मा कहाँ पर है? अस्मा मुंबई आ गई के गांव में है? हम पढ़ाते हैं ना। गाँव में ही हूँ। ओके, वेरी गुड। गांव से ज्वाइन हो रही, कहाँ से? गांव से कहाँ से ज्वाइन हो रही है? भटनी से। भटनी से। वो देखो, अस्मा भटनी से ज्वाइंट है अपने साथ में। सब लोगों को हाँ हाँ, तो भटनी से आसमा आज हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उसके बाद में आज मंतशा पहली बार आई हुई है। हाँ, तो हम इन लोगों का स्वागत करते हैं। आज पहली बार इन लोग आए हैं। तो हमद की तारीफ आप लोगों को समझ में आ गई? हामिद, अभी नींद से उठे हो? हाँ हामिद, देखिए आंखें ऐसी लग रही है जैसे अभी नींद से उठ के बैठे हो यहाँ पर। हाँ, फैजान आ गए? फैजान, फैजान, सॉलिहीन, सॉलिहीन, वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग इतना टाइम लगाओगे अगर ज्वाइंट होने में, तो फिर मुझे एक सेशन तो ज्वाइन करने के लिए रखना पड़ेगा और फिर अगला सेशन मुझे पढ़ाने के लिए रखना पड़ेगा। हाँ,
सॉलिहिन वीडियो मुझे ऑन करके बताओ। फैजान वीडियो ऑन करो। और ये कौन है? साबिर नाजमीन है। यहाँ कौन है? साबिर शेख। नाजमीन तुम्हारे दो है क्या ज्वाइंट? साबिर शेख का दूसरा नंबर, तुम्हारा साबिर शेख का दूसरा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हम लोग भी देख रहे थे जरा पढ़ाई कैसी हो रही है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, देख सकते हो। वेलकम, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई देखकर। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को हम्द में सबसे पहला मैंने प्रोजेक्ट बताई, हम्द है। हम्द जो है वो अमीर मीनाई जो है वो इसके शायर हैं। अमीर मीनाई कैसे दिखाई दे रहे हैं ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, हम लोग जो है वो सबक पढ़ते हैं, नज़म पढ़ते हैं, लेकिन ये लिखा किसने है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। क्योंकि वो इंसान जिसने इतनी मेहनत करके ये हम्द लिखी है, हमको देखना है कि वो कैसा है और उसने क्या लिखा है, वो क्या कहना चाहता है, अपने लिखी हुई चीज से हम तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है, हम तक क्या ये देना चाहता है, उसका गिल्ला गिल्ला है पूरा। मफहूम क्या है। कौन है ये गिल्ला गिल्ला? म्यूट करो। मैंने आप सब लोगों को माइक म्यूट करने के लिए कहे हुए हैं। चौधरी माइक म्यूट करो। शाहिद माइक म्यूट करो। अब यहाँ हुई ये पिंक बॉक्स में जो है वो उसकी हम्द की तारीफ हुई जो आपको याद करना है। मैंने बोला इसे आपको याद करना है, मैंने यहाँ पे स्टार बनाया, देखो। आपको ये याद रखने के लिए आप करेंगे, इसको स्टार बनाएंगे, इसको याद रखेंगे, 10वीं तक आपको याद रखना है। अब जान पहचान लिखा हुआ है, जान पहचान बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमको जान पहचान करवा रहे हैं। किसकी जान पहचान करवाएंगे? किसकी जान पहचान करवाएंगे? शायर की जान पहचान है। अमीर मीनाई का असली नाम अमीर अहमद था। ये भी सवाल में आ सकता है, अमीर मीनाई का असल नाम क्या था? अमीर मीनाई का असल नाम अमीर अहमद था। वो 1828 में लखनऊ में पैदा हुए। अमीर मीनाई ने यूं तो शायरी के तमाम असनाफ में तबा आजमाई की, लेकिन गजल इनका खास मैदान है। इनकी शायरी में जबान की सेहत और रोजमर्रा का खुसूसी एहतमाम मिलता है। हाँ, जबान की सेहत यानी क्या? जबान की सेहत कैसी होगी? हमारी सेहत कैसी होती है? अच्छी सेहत यानी हम तंदुरुस्त है ना। तो तंदुरुस्त जबान या जबान की सेहत से क्या मतलब है कि अच्छी जबान, अच्छी जबान, अच्छे अल्फाज जो इस्तेमाल करता है शायर या मुसन्निफ, तो उसको बोला जाता है जबान की सेहत। ठीक है। रोजमर्रा की खुसूसी एहतमाम मिलता है। अमीर मीनाई पहले नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता रहे। ये भी आ सकता है कि अमीर मीनाई कौन से नवाब के दरबार से वाबस्ता रहे। तो कौन से नवाब के दरबार से वाबस्ता रहे? वाजिद अली शाह। आप लोगों को अगर छोटा दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग जूम कर सकते हो। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता रहे, फिर रामपुर से जुड़ गए। आखिरी वक्त में वो हैदराबाद चले गए थे। अमीरुल लुगात इनका अहम कारनामा है। लुगात का मतलब वैसे क्या होता है? लुगात यानी डिक्शनरी। लुगात यानी किसको बोलते हैं? डिक्शनरी को कहा जाता है। तो अमीरुल लुगात यानी उन्होंने तो लुगात किसे कहा जाता है? अभी मैंने बोला डिक्शनरी को। ठीक है। तो अमीरुल लुगात यानी उन्होंने क्या किया होगा? अब जबान सेहत वाली है, अच्छी जबान है, तो बहुत सारे ऐसे मुश्किल अल्फाज होंगे उनके इसमें,
तो उस तरह से उन्होंने उन तमाम को यकजा करके उसमें उन्होंने बयान किया होगा। उन्होंने वो बहुत बड़ा काम एक किया हुआ है। फिर उनका एक अहम कारनामा है, उनकी तसानीफ में मीरतुल गैब, सनम खाना इश्क, दीवान, नूर तजल्ली और अब्र करम, नातिया मसनुया शामिल हैं। हाँ? तो ये जितने भी हैं उनके लिखे हुए, ये सारों को अंडरलाइन करेंगे और सारों को याद रखेंगे, क्योंकि ये सवाल में पूछा जाता है। खास तौर पे जो स्कॉलरशिप के बच्चे हैं उन लोगों को इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, स्कॉलरशिप के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप में लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आता है कि कौन से शायर की कौन सी ये है, उन्होंने कौन कौन से गजलें लिखी है, कौन कौन सी नज़में, कौन सी हमद लिखी हुई है, कौन सी मसनूयात लिखी है, तो ये सारा जो है उनसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ये याद रखेंगे अमीर मीनाई के कितने हैं वो। ज्यादातर ये सनम खाना इश्क जो है उसके बारे में आता है एग्जाम में, मीरतुल गैब भी आता है, नूर तजल्ली, ये याद रखेंगे आप लोग नाम, ये सब अमीर मीनाई के लिखी हुई है। 1900 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल सन 1900 में हो गया। ठीक है, पैदा कब हुए थे? 1828 में, और इंतकाल कब हुआ उनका? 1900 में, यानी 72 इयर्स वो जिंदा थे, 72 इयर्स। ठीक है, तो ये हो गया उनकी जान पहचान। तो अब मैंने दो बातें आप लोगों को यहाँ पे बताई और एक प्रोजेक्ट आपको करने के लिए कहा है, इतने इसमें ये आपको पूरी तरह से याद रखना है। अक्सर बहुत से लोग जब लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो ये दो चीजों को स्किप करते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट जो है वो जो हम लोग है वो पढ़ने लग जाते हैं और उसको रटने रटाने के लिए बोल देते हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ पर ये दो चीजें जो लिखी हुई है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे शुरू करते हैं। हाथ में आपके सबके पेंसिल होगी, साथ में आप लोग जो है वो जो हार्ड वर्ड्स हैं वो हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और उसके मायने लुगत में डिक्शनरी में ढूंढ के निकालेंगे और फिर अगले लेक्चर में मुझे बताएंगे, और जो अगर आपको नहीं मिला उसके मायने मैं बता दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं अभी आयते निवाले नहीं दूंगी क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है उर्दू की, राइट। तो पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा कौन है जहां तू है? तू यानी यहाँ पे तू से मुराद कौन होगा? तू से मुराद कौन होगा? अल्लाह ताला। वेरी गुड। दूसरा कौन है जहां तू है, यानी जहां अल्लाह है वहां दूसरा कोई नहीं हो सकता। कौन जाने तुझे कहाँ तू है? हम नहीं बता सकते ना अल्लाह ताला कहाँ कहाँ है, हम देख सकते हैं अल्लाह को? नहीं। तो अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते, इसलिए कोई नहीं जानता कि अल्लाह कहाँ कहाँ है। अभी हमारे इस मीटिंग में भी वो मौजूद होगा। वालेकुम अस्सलाम। वो मीटिंग में भी मौजूद होगा, देख रहा होगा कि मेरी ये बंदी जो है वो अपना फर्ज निभा रही है या नहीं, अपने इतने सारे बच्चों को जो मेरे बहुत प्यारे प्यारे फरिश्ते हैं उनको वो सही से बता रही है या नहीं, है ना। तो हर जगह पे अल्लाह ताला है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा है। लाख पर्दों में है अल्लाह ताला, लेकिन वो बेपर्दा है। क्यों बेपर्दा है? क्योंकि उसकी शान जो है वो हमको हर एक चीज में दिखाई देती है। सौ निशानों में बेनिशा तू है। हाँ, 100 निशानों में, किसकी आवाज है ये? कौन है? म्यूट करो। 100 निशानों में बेनिशा तू है। उसकी हमको हर एक चीज में निशानी दिखाई देती है। आज हम लोग जो ये इंटरनेट पर, मैं अस्मा इतने गांव में इतने दूर रहते हुए भी मैं उसको देख सक रही हूँ, या हम आपस में अपने अपने घरों में रह के भी एक दूसरे से अभी बातें कर सक रहे हैं। तो ये अकल अल्लाह ताला ने इंसान को दी और अल्लाह ताला की वजह से इंसान ने इस चीज की डिस्कवरी की है। जैनब म्यूट करो, जैनब म्यूट करो। तो ये सब जो है वो उसकी शान की निशानियां हैं। इंसान जो भी कुछ करता है, जो भी कोई ढूंढ निकालता है, तो ये सब जो है वो
उसने हमको अक्ल समझ दी है, और भी चीजों में उसकी हमको निशानियां दिखाई देती हैं। जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं तब हमको पता लगता है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज में उसकी निशानियां कैसे छोड़ी हुई है, और उसका कोई निशान नहीं है ना? उसका कोई निशान है? एक चीज है उसका निशान दुनिया में, कौन बता सकता है? जो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हमारे पास में वो 1-2 मिनट नहीं रहे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हवा, वेरी ऑक्सीजन। गुड, वेरी गुड। कौन सी चीज है? हवा। हवा। हवा जो है वो अपनी एक निशानी दुनिया में दी हुई है, जो ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते और उसके बगैर हम जी नहीं सकते। इसीलिए कल को अगर आप लोग कॉलेज में जाओगे, गैर मुसलमानों के बीच में रहोगे, तब आप लोगों को कोई भी ये सवाल पूछेगा, देखो हमारा भगवान तो दिखाई देता है, तुम्हारा अल्लाह थोड़ी दिखाई देता है, तो उसको सिर्फ एक ही बात बोलना कि 2 मिनट के लिए अपनी नाक और मुंह बंद कर दे, फिर क्या होता है वो मुझे बताना। तो बोलेगा मैं तो जिंदा नहीं रह सकता। फिर बोलना कैसे, कि क्या चीज चाहिए तुझे जिंदा रहने के लिए? तो वो बोलेगा हवा। तो उसको बोलना क्या हवा तुझे दिखाई देती है? तो वो बोलेगी नहीं। तो वो ऐसा ही हमारा अल्लाह है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका पावर और उसकी शान इतनी बड़ी है कि उसके बगैर दुनिया की कोई चीज भी मुमकिन नहीं है। तू है खुलवत में, तू है जलवत में। हाँ, खुलवत और जलवत, ये दोनों को अंडरलाइन करेंगे और इसके माने ढूंढ के निकालेंगे। वैसे उसके माने उसके ही लफ्ज में छुपे हुए हैं। अगर कोई गैस करके बता सकता है तो बताओ, खुलवत का मतलब क्या होगा, जलवत का मतलब क्या होगा? खुलवत वर्ड किससे बना हुआ है और जलवत वर्ड किससे बना हुआ है? कोई बता सकता है? कोशिश करो जल्दी, फास्ट। खुलवत यानी क्या? तन्हाई। हाँ, तन्हाई। खुलवत यानी तन्हाई। पीछे लिखा हुआ है माने खुलवत। हाँ, खुलवत तन्हाई लिखा हुआ है, जलवत भी लिखा हुआ है। जलवत यानी अंजुमन, सबके सामने। हाँ, वैसे जलवत का मतलब होता है जलवा, जलवे से बना है जलवत। हाँ, और खुलवत यानी तन्हाई। ठीक है, खुलवत यानी तन्हाई और जलवत यानी जलवे से बना हुआ है। हाँ, तो कहीं पिन्हा कहीं आया तू है खुलवत में, तू है जलवत में, यानी तन्हाई में भी तू है और अंजुमन में। अभी ये हमारी अंजुमन है, हम बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बन गई हमारी? एक अंजुमन बन गई, ग्रुप। अंजुमन यानी ग्रुप, लोगों का ग्रुप। तो खुलवत में भी तू है, अकेले अगर मैं कहीं पे अंधेरे कोठड़ी में भी बैठती हूँ तो भी मेरे साथ अल्लाह ताला है, और मैं अंजुमन में बैठती हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ बैठती हूँ, तो भी हमारे साथ में अल्लाह ताला है। कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। पिन्हा और आया एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे खुलवत और जलवत भी एक दूसरे का अपोजिट है। जितनी चीजें बता रही हूँ साथ में नोट डाउन करते जाएंगे। खुलवत और जलवत एक दूसरे का अपोजिट है, जिद है। उसी तरह से पिन्हा और आया एक दूसरे का अपोजिट है। पिन्हा का मतलब क्या होगा और आया का मतलब क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। पिन्हा यानी, आया मतलब, वेरी गुड। पिन्हा यानी छुपा हुआ, और आया यानी आया यानी जाहिर। पिन्हा यानी छुपा हुआ। तो पिन्हा कहीं छुपा हुआ है तू, तो कहीं आया है, आया यानी जाहिर है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, अल्लाह के सिवा यहाँ कोई है क्या? हमको चोट भी लग जाती है तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलता है? अल्लाह, है ना? तो नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेजबा तू है, मेहमा तू है। मेजबा और मेहमा भी अपोजिट है। मेजबा किसे कहते हैं? जो किसी की, देखो मेरे घर में मेहमान अगर आते हैं ना, मेरे घर में अगर मेहमान आते हैं तो मैं उनकी मेजबान हूँ। समझ में आया? जैसे तुम मेरे घर में मेहमान आते हो तो मैं तुम्हारी मेजबान हूँ और तुम मेरे मेहमान हो। ठीक है, शाहिद म्यूट करो, बार बार बोलना पड़ रहा है शाहिद। तो मेजबान और मेहमान भी अपोजिट है एक दूसरे का। मेजबान यानी
जो हमारे घर में आता है हम उसकी खिदमत करते हैं, उसको मेजबान कहा जाता है। और मेहमान जो किसी के घर में मेहमान जाता है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। यानी चमन यानी किसको को बोला जाता है? चमन किसको बोलते हैं? गार्डन, बाग। बाग होता है उसे चमन कहते हैं। तो रंग तेरा, बाग में जितने भी फूल हैं, कितने अलग अलग तरह के फूल है, पत्ते हैं, है ना? हर तरह के फूल और पत्ते होते हैं, हर एक का एक अपना अलग अलग रंग होता है। पत्तों का हरा रंग है ना, तो उसमें हरे रंग में भी देखो कितने सारे शेड होते हैं, कोई डार्क होता है, कोई लाइट होता है ना? तो ये जो कलर है, ये रंग जो है, ये भी किसके दिए हुए हैं? अल्लाह ताला के दिए हुए हैं। चमन में बू तेरी, बू यानी खुशबू। बू जो है वो खुशबू में भी आता है और बदबू में भी आता है। तो यहाँ चमन की बू खुशबू से हुआ है, तो चमन में जो बू है, फूलों की खुशबू जो है, वो भी अल्लाह ताला की दी हुई है। खूब देखा तो बागबां तू है। अगर हमने गौर किया, खूब देखा यानी हमने अगर गौर किया, तो बागबां कौन है? बाग का बागबां कौन है? बागबां यानी बाग बनाने वाला, बाग की देखभाल करने वाला, उसको बोला जाता है बागबां। तो अगर मैं गौर से देखूं तो बागबां कौन है? अल्लाह ताला ही है, क्योंकि उसी का दिया हुआ रंग है हर चीज में, उसी की दी हुई बू है, तो सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो उसको बनाने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, उसको देखने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। न मका में न ला मका में कुछ। मका और ला मका एक दूसरे का अपोजिट है। मका और ला मका, मका यानी रहने की जगह, मिस्किन। ला मका यानी जो बेचारा बेघर है। हाँ, तो मका और ला मका, जो अपने मिस्किन में है, अपने घर में है, और ला मका में कुछ। जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। जलवा फरमा यानी दिखाई देने वाला, जलवा फरमा दिखाई देने वाला भी तू ही है। जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है, हर जगह, यहाँ वहाँ यानी हर जगह। महरम राज तू बहुत है अमीर, महरम राज तू बहुत है अमीर। महरम राज जो है वो राजदार, राज रखने वाला, राजदार, राज रखने वाला भी तू बहुत है अमीर। अमीर अपने आप को बोल रहे हैं कि तूने बहुत सारे राज अपने अंदर छुपा रखे हैं। हाँ, जिसको कहते हैं राजदार तू है, लेकिन राज रखने वाला असल में कौन है? राज रखने वाला असल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। हमारी देखो कितनी सारी बातें ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग जाने, तो उसको बोलते हैं राज। तो वो राज जो रखना, किसी किसी की देखो कोई कोई छुपी हुई बात जो है वो सबके सामने आया हो जाती है, सब बातों का पसारा लग जाता है। क्यों? जो दूसरों के राज नहीं रखता, अल्लाह ताला उसके भी राज नहीं रखता। इसीलिए ये कहा जाता है कि तुमको अगर दूसरों के कोई ऐब मालूम हो तो तुम उन ऐबों को छुपाओ, क्योंकि अगर तुमने दूसरों के ऐब छुपाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे भी ऐब छुपाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसमें ऐब नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई ऐब होता है। इसीलिए आप कोशिश करो कि आप किसी के भी ऐब को छुपाओ, उसके ऊपर हंसो मत। समझ में आई बात? तो अल्लाह ताला कल को तुम्हारे से कोई गलती हो जाती है, तुम्हारा कोई अगर ऐब होता है, तो वो ऐब अल्लाह ताला दूसरों के सामने छुपाता है, उसको राज रखता है। तो वही बोल रहे हैं, महरम राज तू बहुत है अमीर। महरम राज जो है वो बहुत है ऐसे राज रखने वाले, राज को अच्छा, महरम वर्ड का मतलब क्या होता है? महरम और ना महरम बोला जाता है ना, महरम और ना महरम। तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे लिए महरम है, और जो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है वो तुम्हारे महरम नहीं है, ना महरम है। क्या मतलब होता होगा महरम का? हाँ, महरम का मतलब क्या होता होगा, जल्दी बताओ। महरम यानी
जिसके सामने हम जाहिर हो सकते हैं, जिसके सामने हम जाहिर हो सकते हैं। और नामहरम यानी जिसके सामने हमको नहीं जाना चाहिए। नामहरम यानी जिससे हमको छुप कर रहना चाहिए। तो महरम राज तो बहुत है, लोग बहुत हैं ऐसे जो किसी का राज जो है वो छुपाते नहीं है, अया कर देते हैं, सबके सामने जाहिर कर देते हैं। महरम राज तो बहुत हैं अमीर। अमीर अपने आप से कह रहे हैं कि राज को खुला करने वाले, लोगों की बात का पसारा लगाने वाले बहुत हैं, जिसको कहते हैं राजदा तू है। लेकिन अल्लाह से पैसा है जो सबके राज रख सकता है, राज को छुपा के रख सकता है, उसके ऐबों को छुपा के रख सकता है। तो पूरी हमद अच्छी तरह से समझ में आई। ये हमद का मैं लफ्ज टू लफ्ज, मैंने वर्ड टू वर्ड आप लोगों को हर एक समझाया हुआ है। मैं फिर से पढ़ती हूँ, उसके बाद में एक एक लाइन सब लोग पढ़ेंगे, जिसको मैं बोलूंगी वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सही तलफ्फुज में पढ़ेंगे। दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशान तू है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेजबा तू है मेहमा तू है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबा तू है। न मकाम है न ला मकाम है कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। महरम राज तू बहुत है, महरम राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदा तू है। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। मैं जब से इंतजार कर रही थी कि कोई मुझसे पूछेगा, लेकिन अब तक किसी ने नहीं पूछा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये जो अमीर लफ्ज लगाया हुआ है, अमीर, ये अमीर लफ्ज के ऊपर जो है कुछ एक निशान बना हुआ है। यस मिस। अमीर लफ्ज के ऊपर, अमीर लिखने के बाद में अमीर लफ्ज के ऊपर अमीर मीनाई, तो ये अमीर लफ्ज के ऊपर जो है वो इस तरह से एक निशान लगा हुआ है। तो ये निशान जो है वो शायर का जो है वो जो तखल्लुस होता है ना, शायर का तखल्लुस, शायर को एक तखल्लुस दिया जाता है। तखल्लुस यानी एक निक नेम दिया जाता है, निक नेम शायर को। तो हाँ, जैसा कि हम लोग किसी को बबलू टबलू ऐसा कुछ भी बोलते हैं ना, सोनू मोनू ऐसा कुछ भी निक नेम देते हैं ना हम लोग, तो उस तरह से हर एक शायर का एक निकनेम होता है जिसको उसका तखल्लुस कहा जाता है। और वो जो तखल्लुस होता है उसके ऊपर ये जो है वो निशान लगा होता है, जिसको कहा जाता है खते बत। क्या कहा जाता है उसे? खते बत। देखो ये बत का बे और ते के नुक्ते निकाल देंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, बे और ते के नुक्ते निकाल देंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा ना। तो उस पे से याद रखेंगे, इसका नाम है खते बत। क्या बोला जाता है इसे? खते बत। ये बात आप लोग याद रखेंगे। शायद आपको मुझसे पहले किसी ने बताई होगी, नहीं बताई होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका नाम है खते बत। और ये किसी भी शायर के तखल्लुस के ऊपर लगाया जाता है। और ये जो लास्ट में जो शेर होता है ना, जिसमें शायर का नाम आता है, इसको बोला जाता है मक्ता। क्या बोला जाता है उसे? मक्ता। तो इस तरह से ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आखिर में जो होता है एक शेर, जो शायर अपने तखल्लुस के साथ में एक शेर लिखता है, उसे बोला जाता है मक्ता। ठीक है। तो इस तरह से ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि जब गजल नज़म जो कुछ भी चीज लिखी जाती है तो उसमें क्या क्या चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो है इस हमद में बंद नहीं है, पूरी एक तरह से लिखी हुई हमद है। तो पूरी हमद के आखिर में जो है ये दो शेर जो है, सॉरी एक शेर जो है वो मक्ता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। अब एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। चलो फटाफट, कौन पढ़ेगा? फैजान फैजान पढ़ेगा। फैजान पढ़ेगा। फैजान, कौन? फैजान पहली लाइन पढ़ेंगे। फैजान
दूसरा कौन है जहाँ तू है? वेरी गुड, मैंने जैसा पढ़ी वैसा पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी लाइन हसीबा पढ़ो, हसीबा। यस मिस। यस मिस नहीं, पढ़ो। दूसरी लाइन। कौन जाने तू तुझे कहाँ तू है। वेरी गुड। तीसरी लाइन अंजुम, जल्दी फास्ट। यस अंजुम। मिस। लाख लाख पर्दों में तू है बेपर्दा। वेरी गुड। चौथी लाइन तरन्नुम पढ़ वहीं पे, चौथी लाइन। तो निशानों में बेनिशान तू है। निशान है, निशान नहीं है, निशान। निशा नून तू गुन्ना है। है। वेरी गुड। नेक्स्ट टीना। तू है जलवत में, तू है खलवत में। उल्टा पढ़ी ना, उल्टा पढ़ी, देखना पहले क्या है। तू है, सॉरी। हाँ पढ़ो। तू है खलवत में, तू है जलवत में। वेरी गुड, इसलिए घाई मत करो ना, आराम से थोड़ा। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्षमा, क्षमा। पहले हाँ चलो जल्दी। नहीं, आवाज नहीं आ रही क्षमा। सालेहीन पढ़ो, क्षमा आवाज नहीं आ रही है। सालेहीन पढ़ो, सालेहीन। सालेहीन पढ़ो। हामिद पढ़ो, हामिद। हेलो, नींद में हो क्या अभी तक? जोर से पढ़ो। कहीं पहना है, कहीं आया है तू। पहना, क्या पहना है? कपड़े पहना है? क्या है वो शब्द, वर्ड क्या है वो? पना है। हाँ? कौन पढ़ेगा? नाजमीन पढ़ो, नाजमीन पढ़ो। हाँ नाजमीन पढ़ो। कहीं पन्हा कहीं आया तू है। कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कनीज पढ़ो, कनीज पढ़ो। तेरे सिवा यहाँ कोई। वेरी गुड। अरबिया नहीं है, अरबिया। अरबिया कहाँ है? अरबिया, अरबिया नहीं है। साहिल पढ़ो, साहिल। तेरे कहाँ पढ़ रहे हैं साहिल? नहीं से तेरे सिवा यहाँ कोई। उसके बाद साहिल पढ़ो, साहिल पढ़ो। नहीं तेरा मेजबा, मेजबा, मेजबा। वाला। हाँ वाला, तो ध्यान का है वाला? मिस पढ़ ली थी ना कनीज, इसके लिए। नहीं, कनीज ने पहली लाइन पढ़ ली ना, दूसरी लाइन तुम पढ़ो। मेजबा तू है। पढ़ो। मेजबा तू है, मेहमा तू है। हाँ, शाहिद पढ़। रंग तेरा चमन में बूत तेरी। वेरी गुड। नेक्स्ट जीनत, जैनब पढ़ो। खूब दिखा तू बागबा तू है। खूब देखा, खूब देखा, क्या है वो? फिर से पढ़ो। खूब देखा तू बागबा तू है। खूब देखा तो बागबा तू है। फिर से पढ़ो। खूब देखा तो बागबा तू है। वेरी गुड, अब सही है। हाँ, लाडेसा, लाडेसा पढ़ो। हाँ, अस्मा पढ़ो, अस्मा पढ़ो, अस्मा। मेरे पास किताब नहीं है। किताब नहीं है तो ये दिखाए।
बात कर रहे तो यार मेरे को प्यास लग रही है। हाँ चलो नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा जल्दी फास्ट। हाँ सामिया पढ़ो सामिया। हेलो जोर से पढ़ो। हाँ पढ़ो। नहीं सुनने आया, सुनने नहीं आया, जोर से पढ़ो। हाँ जोर से पढ़ने का, ऐसे ही नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा। क्षमा, क्षमा पढ़ो। क्षमा, क्षमा। क्यों तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है क्षमा? मेरी आवाज आ रही है तुमको? मेरी आवाज आ रही है तो फिर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ओके मंतशा पढ़ो। मंतशा, मंतशा पढ़ो। नेक्स्ट लाइन मंतशा पढ़ो। जलवा, जलवा फरमा पढ़ो। इस माइक म्यूट है। मंतशा माइक अनम्यूट करो। मंतशा माइक अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट कर। अनम्यूट करो। हाँ वो आज पहली बार आई है ना तो थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा। तुम कोने वाला दबा। हाँ मंतशा देख माइक म्यूट लिखा अनम्यूट रहेगा, करो। एमयूटी लिखा रहेगा। एमयूटी लिखा हुआ देखो, एमयूटी दिखाई दिया, उस पर टैप करो। नहीं आ रहा है उसको समझ में। मंतशा को बताओ माइक। अच्छा हम लोग यहाँ से तुम्हारा माइक अनम्यूट करते हैं। सॉरी आप यस कर लेना उस पे। मंतशा मैं यहाँ से कर रही हूँ, तुम वहां से यस कर लेना। हाँ देखो ये सब चीजें आप लोग सीखो। अगर आपको वहां से नहीं आ रहा है तो मुझे, मैं यहाँ से कर लूंगी, ठीक है। चलो हसीबा पढ़ो। हसीबा, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। वेरी गुड। फैजान पढ़ो नेक्स्ट लाइन। फैजान नेक्स्ट लाइन। फैजान पढ़। हेलो माइक म्यूट है तेरा भी, माइक म्यूट है। हाँ वही ना, साहिल सबके ऊपर बराबर ध्यान रख रहा है। वेरी गुड साहिल। महरम जरा तू बहुत ठीक से देख के पढ़ो, ठीक से देख के पढ़ो। और रमा कौन पढ़ेगा उसको सही सही कौन पढ़ेगा सही। वेरी गुड। चलो इसमें हाँ साहिल पढ़, चल साहिल पढ़ चल। मोहर्रमा राज तू बहुत है अमीर। वेरी गुड। महरम राज तो बहुत है अमीर। आखिरी 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 कौन पढ़ेगा? आखिरी लाइन, आखिरी लाइन। हाँ नाज़नीन पढ़ ले, नाज़नीन पढ़ ले, नाज़नीन पढ़ ले चल। जिसको कहते हैं राजा तू है। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से ये हम जी बोलिए। हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। हाँ बोलिए। हाँ ये 10:30 की जो आपने लिंक भेजी है तो 1 बजे की लिंक कौन सी है फिर? 1 बजे की 7th स्टैंडर्ड की है। 7th स्टैंडर्ड की लिंक ये सेंड करना मुझे। जी यही सेम लिंक रहेगी, इसी के ऊपर टैप कर लेना। इसी लिंक पर चलेगा? सेम पासवर्ड सेम लिंक? सेम लिंक। हर एक की अलग बनती है ना लिंक? सब लोग म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरे इसमें ऐसा नहीं है। मैंने एक लिंक फिक्स रखी है, वो 8 के लिए भी वही रहती है, 7th के लिए भी वही रहती है। उन लोगों को टेंशन